तरफ से बैट्समैन। जडेजा को लगा लास्ट ओवर है यार, कोई अननेसेसरी मुझे वो नहीं करना है। उस बॉल पे उन्होंने बैट नहीं लगाया, उन्होंने छोड़ दी, बॉल एंगल के साथ आई और उनका ऑफ स्टंप लेकर चली गई। वही आपके मौके को कैसे भुनाना है ये बताया है देवदत्त पड्डीकल ने। डीडीपी भाई साहब बैक टू बैक। यार इंडिया नंबर 3 के लिए तरस सी गई थी अभी पुजारा के बाद से, ऑप्शंस पर ऑप्शंस, कभी वॉशिंगटन कभी कुछ, लेकिन यार जो मर्जी कह लो। और आज ये होता है टेस्ट क्रिकेट, और इसलिए कहते भाई कि कैचेस हमेशा लो। 0 पर कैच छूटता है आते ही उसी ओवर में, लहिरू कुमार ने जहां पर आउट करे थे केएल राहुल को, उसी में कैच छूटता है 0 पर, 1 रन पर फिर स्पिन पर कैच छूटता है स्लिप्स में कप्तान धनंजय डिसिल्वा। और अभी आप देखो बंदे ने 100 मार दिया और बीच में पेस रुक गई थी, लेकिन अब 100 देखो कितना जबरदस्त। पिछले मैच में मतलब 200 रन है टोटल, 200 प्लस रन वो हैं। किसी की चर्चा रही कल के दिन तो वो थे देवदत्त पड्डीकल। देवदत्त पड्डीकल कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है डोमेस्टिक में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। आईपीएल में इस साल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था और यही एक रीज़न है कि देवदत्त पड्डीकल लगातार अच्छा कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, 363 रन्स बनाए। इसके बाद इंडिया ने बैटिंग की 350, 350 पे भी बंडल हो जाता है। मैं समझता हूँ 360 पे भी बंडल हो जाता है। सो फिर एडवांटेज टू श्रीलंका है कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त पोजीशन से रिकवर कर लिया। क्योंकि अगर एक बैटिंग टॉप 4 अगर उठा के देखें, एक 50 है, एक सेंचुरी है, एक गुड 45 विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय यशस्वी जायसवाल ओवर एग्रेशन, और फिर केएल राहुल, उसको भी समझना पड़ेगा यार अच्छा खासा कंगले हो गई है। आए आए आए, ये दोस्ती बांग्लादेश के दम से है। ओ बांग्लादेशियों और हम पाकिस्तानियों, तुम हमारी जिंदगी कसम से है। बाज है ना न्यूजीलैंड के पास में, अगर उन पर भी देवदत्त पड्डीकल खेल गए, चूंकि स्पिनर ज्यादा नहीं आएंगे वहां आपका अधिकतर जो पेसर्स आएंगे उन विकेटों पर, और अगर वो 4 पारियां खराब भी चली गई ना पड्डीकल की, तो ये तय है कि भारत में तो ड्रॉप नहीं होंगे वो। और भारत में जब आप खेलोगे, है ना, तो आप इतना मान लीजिए कि जब आप भारत में खेलेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैच हैं, बदला बॉलर ने और थोड़ा सा ना तेज डाला और वो शार्प टर्न हुआ। और वो देवदत्त पड्डीकल अब तक बैकफुट पे सब कुछ अच्छा, इनफैक्ट दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने बैकफुट पे बहुत अच्छा खेला है। वो शार्प टर्न हुआ और जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप उनका हिल गया। बाकी आप देखो यार, एरर ऑफ जजमेंट में इसलिए कह रहा हूँ इंडिया। ओ दो वही कंगले हो। उसने फिर 100 कर दिया और मर्जी से स्कोर करता है वो। उसको जितना आप मुश्किल कंडीशन दो या जितने मर्जी हालात दो, ही लुक्स टू स्कोर रन्स एवरी टाइम दैट ही गोज इनटू बैट। इट वाज अनबीटेबल स्टार्ट। और जब स्टार्ट में ही जब उन्होंने है, आपको पता है कि वो एक बहुत ही मतलब जबरदस्त टच में थे आज, और उन्होंने कमाल की जो बैटिंग की है, कमाल की सेंचुरी दिन था और बैटिंग के दूल्हा मियां बने। क्या लाजवाब सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, एक ग्रेट टेक्निकल इनिंग्स खेले वो, तसल्ली के साथ डिफेंस पे उन्होंने अपनी इनिंग्स को बैक किया, और जो छोड़ते हैं ऑफ स्टंप का आइडिया है, और फिर यहां से बहुत मजबूत थे। और ये एक और चीज है जो कि खासतौर ये सिर्फ प्यार मोहब्बत था, मूवी का नाम नहीं पता। क्या नाम था उस मूवी का? धड़कन। मूवी का है धड़कन। हाँ, तो उसमें वो देव देखा था, आज बैटिंग करते हुए देव देख लिया। इस देव को अभी आईपीएल में देखा था आरसीबी की तरफ से। यार व्हाट अ प्लेयर यार। हालांकि सही सदर्शन मुझे बहुत पसंद था, लेकिन आज इसने सही सदर्शन की जगह ले ली। ये लंबी रेस का घोड़ा है नजीब, टू गुड प्लेयर है यार, कहाँ नहीं खेलता है, एलिगेंट प्लेयर। देवदत्त पड्डीकल मतलब कि क्या खिलाड़ी है, क्या आईपीएल की जर्नी है। और के किसी टी20 मैच से ज्यादा एंटरटेनमेंट इस मैच के अंदर हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल साहब ने नॉट, मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि ये बंदा परमानेंट हिस्सा क्यों नहीं होता टेस्ट स्क्वाड का या फिर इंडिया की टीम का। इवन अब तो इसको टी20 में भी रखना चाहिए, जो इसने आरसीबी के लिए करके दिखाया। डोमेस्टिक का शेर देखा, अगर नहीं देखा तो पड्डीकल को देखो। आपने एक असली टेस्ट प्लेयर देखना है और वही पड्डीकल को देख लो। और यार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर करके इस बंदे ने आग लगा दी है। पड्डीकल नाम ही काफी है। मैं हैरान हूं पड्डीकल के ऊपर कि यार ये बंदा इंडिया के सिस्टम से इतनी देर बाहर कैसे रहा। पड्डीकल साहब कम से कम टेस्ट में तो बनते हैं, इन आउट होता रहा, लेकिन परमानेंटली आपने बनी बनाई पूरे सेटअप को तोड़ा। वो तो मिसबॉल आपका, क्यों लाए हो फिर उनको वापस? यार मैं कहता हूं कि इंडिविजुअल नेम शेम से निकल जाओ, मसला है क्वालिटी ही नहीं है। चलो ये रात में करेंगे इसके बारे में बात। अली भाई, टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करूं, पार्टनरशिप की मैं बात करूं, अगर आपको
जो पार्टनरशिप रही है, आज पहले विकेट के लिए 37 की, दूसरे विकेट के लिए 29 की, और उसके बाद तीसरे विकेट के लिए 120 की पार्टनरशिप, फिर उसके बाद 95 रन की पार्टनरशिप पर्डिकल और इनके बीच हुई, जडेजा के बीच में हुई। उसके बाद 15 रन की पार्टनरशिप हुई, जडेजा आउट हो गए, 296 और 5वां विकेट गिरा। और उसके बाद अब जो है इस वक्त 4 रन की पार्टनरशिप हुई है। तो ये पार्टनरशिप भी डिपेंड करेगा, जुरेल के बल्ले से भी अगर 50-60 निकल जाए, पंत भी अगर 60-70 बना दें, तो ये ओवरऑल टीम इंडिया की फोर्थ उसमें सेकंड प्लेस नहीं, अबे सेकंड प्लेस पे 3 लोग टाइड थे, सिद्धार्थ और कौन था? अरे तो भाई फोर्थ वो बोलने के लिए फोर्थ है, आपसे ऊपर कितने लोग थे ये देखिए आप। सेकंड पे 3 लोग टाइड थे। इंडिया की क्रिकेट का एग्जांपल करते हैं, टेस्ट में टाइम पे हम वन साइडेड होते थे, राइट नाउ इंडिया वन साइडेड पे नहीं। इंडिया का भी बड़ा एक अच्छा टाइम पीरियड, उनका भी जो पुराने हॉकी का बड़ा जबरदस्त जीता है वो ओलंपिक, और वो गोल्ड जीते हुए, ऐसा नहीं है कि उनका बुरा था, बट हमने एक लंबे टाइम पीरियड पे कब्जा करके रखा हुआ था। अगर आप थोड़े से फ्लैम्बॉयंट ज्यादा हैं, जैसा आपने बताया रैम्प कर दिया, वो कर दिया, उसमें इंजरी के आप इंजरी प्रोन हो गए, फिर आप यार 130-40 वाले एंडरसन को पैडल करके छक्का मार दो, वो आपकी एबिलिटी है, लेकिन उसको तो नहीं लगती। अरे यार देखो, ये थोड़ा सा मैं देखा है मैंने, he live by the bat, he die by the bat, I think उसके पास स्वॉट नहीं है, आप बोल दे नहीं। देखो इंजरीज तो ये कोई बात, ये सिचुएशन को आगे लेके जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। दे आर प्लेइंग रियली नाइस क्रिकेट राइट नाउ। टेस्ट क्रिकेट के अंदर इनके लिए जीतना सारे मैचेस जरूरी है, और ये अच्छा खेल। कि देवदत्त पाडिक्कल ज्यादा एक्सेप्शनल रहे क्या राहुल है आज क्या जो दिल है वो किस बंदे ने? देखिए आज की अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हम तो कहेंगे कि भाई हम किसी एक इंडियन बैट्समैन पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक बंदे ने हमारा दिल जीता। हम एज यूजुअल कहते हैं कि 11 के एक और 11 उधर सब पे भारी होते हैं, तो आप किसी सिंगल बंदे को ये नहीं कह सकते कि उसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया। यू कैन से दैट कि एवरीबॉडी गोइंग टू पुट देयर हार्ट इन द गेम, और जिस ये लोग परफॉर्म करते हैं भाई रियली आउटस्टैंडिंग है। डेफिनेटली ये बात तो ठीक है यार। अभी ये लोग कहते हैं कि इंडिया के यंगस्टर्स जो है ना वो इतना अच्छा खेलना जानते ही नहीं है, अभी उनकी अभी पॉलिशिंग बाकी है। अभी ये पॉलिशिंग के बगैर पाडिक्कल ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, अगर वो पॉलिश हो गया तो फिर क्या करें। श्रीलंका के ये टेस्ट सीरीज मुकाबला में जिस तरीके से इंडिया ने अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस श्रीलंका पे पड़ने वाला है भारी, क्योंकि इस तरीके से इंडिया ने भी अपने रन की बात की तो 300+ रन अपने स्क्वायर कर लिया, और जिस तरीके से पाडिक्कल ने अकेले ही ये शतक पार रन की पारी खेली, और यहाँ पे पाकिस्तान वालों पूरी तरीके से शॉकेड हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट इतनी बुरी हो चुकी है ना, शायद से ये दोनों को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इस तरीके से परफॉर्मेंस तो किसी और नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये 50 सालों में सबसे लोएस्ट क्रिकेट टीम का नाम है तो वो है पाकिस्तान। जिस तरीके से ये इंटरनेट की अपडेट है जो मैं खुद ही देखा, और यहाँ पे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितनी खतरनाक और कितने जबरदस्त मुकाबला खेलता है, कि यहाँ पे श्रीलंका के सामने जिस तरीके से ने पाडिक्कल ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई ना, श्रीलंका देख के पूरी तरीके से हैरान हो चुका है कि हम इससे जीत पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इंडिया के अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस अपने दिखाता चला गया ना, तो ये श्रीलंका को चुटकियों में हरा देने वाला है, क्योंकि श्रीलंका के बीच भले ये मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन इंडिया के पास ऐसे ऐसे बैट्समैन है, ऐसे ऐसे बॉलर है कि एक भी चल जाए तो पूरी गेम को पलट सकते हैं। और जिस तरीके से पाडिक्कल ने पूरी इंटरनेट में अपनी छाया की है, जैसे कि इससे पहले आपने विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जिस तरीके से इंटरनेट के राजा थे, अभी पाडिक्कल जिस तरीके से अपनी टेस्ट क्रिकेट में अपनी तबाही मचाते हुए दिखाई दे रहे हो, वाकई में ये तबाही पाकिस्तान देख के पूरी तरीके से सदमे में चला गया। ये तो पाक मीडिया रिएक्शन में जिस तरीके से